क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे, क्लास 6 एनसीईआरटी में, कि संख्याओं की तुलना कैसे करते हैं, ठीक है, और संख्याओं के बारे में और जान गए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इस वाले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि क्रम क्या होता है। एक अच्छा टॉपिक है क्लास 6 में, आपकी जो चैप्टर है अपनी संख्याओं की जानकारी में। तो देखिए, इसमें दो आती है हेडिंग, क्या, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम को लिख सकते हैं हम लोग असेंडिंग इंग्लिश में, ऑर्डर, आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, पहले ऑर्डर समझ लेते हैं। इंग्लिश में से ऑर्डर कहते हैं, हिंदी में से क्रम कहते हैं। ऑर्डर क्या हो सकता है, देखिए, जैसे कोई आप रेस्टोरेंट जाते हैं, वहाँ पे कोई वेटर होता है, ठीक है, वेटर, ठीक, तो आप वेटर से क्या मांग सकते हैं, आप वेटर से पहले पहले आरोही क्रम समझते हैं, ठीक है। ये हम ऐसे समझाएंगे, जैसे आप वेटर से शुरुआत में पहले आप मेन्यू देखते हैं, ठीक है, मेन्यू, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक। तो जो पहली वाली डिश है वो बहुत सस्ती है और जो चौथी वाली डिश है वो बहुत महंगी है। तो मतलब क्या हुआ, जैसे पहली वाली डिश को मान लीजिए हम लोग प्रदर्शित कर देते हैं 7, ठीक, और जो चौथी डिश है उससे हम प्रदर्शित कर देते हैं 28 से, दूसरी डिश को हम कर देते हैं 11 से, और तीसरी डिश को हम कर देते हैं 20 से, ठीक। तो पहली डिश सबसे सस्ती है 7, ठीक। अब आप पहले पहली डिश मंगाते हैं, ठीक है, पहले सबसे सस्ती वाली डिश मंगवाते हैं, तो उसका क्या है 7, दूसरी 11, ठीक, फिर 20, फिर 28, ऐसे हम मंगाए, ठीक। पहले सबसे सस्ती वाली, फिर उससे महंगी, फिर उससे महंगी, फिर उससे महंगी, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे सबसे पहली वाली डिश के जो रुपए थे वो 7 रुपए थे, ठीक, दूसरी वाले के 11, तीसरी वाले के 20, चौथी वाले का 28। मतलब क्या हुआ, सबसे सस्ते वाले मतलब सबसे कम संख्या वाले मान को पहले रख दो और सबसे बड़ी संख्या वाले मान को आखिरी में रख दो। इसको क्या कहते हैं, आरोही क्रम। पहले सबसे छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, आखिरी में सबसे बड़ा। पहले सबसे छोटा, फिर आखिरी में सबसे बड़ा। ऐसे ही अवरोही क्रम समझ लेते हैं। अवरोही क्रम जैसे आपने उल्टा कर दिया, 28 को पहले मांग लिया, मतलब 28 रुपये वाली चीज़ को पहले मांग लिया, फिर 20 वाली चीज़ को, फिर 11 वाली चीज़ को, फिर 7 वाली चीज़ को। मतलब क्या हुआ, सबसे पहले बड़ा, फिर आखिरी में सबसे छोटा, पहले सबसे बड़ा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर आखिरी में सबसे छोटा। इसको आरोही क्रम और इसको अवरोही क्रम कहते हैं, ठीक है, समझे। एक सवाल देख लेते हैं, 571, 847, 9754 और 43020 और 8320, ठीक। इसको कह रहा है आरोही और अवरोही क्रम में बदलना है। तो मैंने बताया था पहले सबसे आरोही क्रम के लिए सबसे छोटी संख्या पहले लेंगे, तो सबसे छोटी संख्या इनमें से कौन सी है, 571, और सबसे बड़ी कौन सी है, 9754, ठीक। और पहले लिख लेते हैं 571, ये पहले हम लोग अभी संख्याओं की तुलना में हम लोग पढ़ चुके थे। इसके बाद कौन सी है, 847, सैकड़ा वाला अंक 8 का बड़ा है, तो बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 847 किससे, 571 से। इसमें देख लो, इसमें हजार वाले हैं, तो ये 1008 है और ये 1009 है ना। तो 9 वाला बड़ा है किससे, 8 वाले से, तो 8 वाले को पहले लिखेंगे क्योंकि हम लोग आरोही क्रम कर रहे हैं। ये हो गया आरोही क्रम, ठीक। और अब अवरोही क्रम देख ले, तो सबसे बड़ा पहले 9754 पहले लिख लिया। इसी को उल्टा कर दो, इसी को उल्टा कर लो, तो क्या आ जाएगा, अवरोही क्रम। इसको याद करने का एक और अच्छा तरीका है, देखो, जैसे आरोही के सबसे पहले में क्या आता है, आ, ठीक, और उसके बाद में क्या आता है, अवरोही क्रम। अब देखो
आव, आ का डंडा होता है, आ का डंडा होता है, यहाँ पे वाह है, ठीक है। तो जो आ का डंडा होता है वो पहले आता है किससे, वाह से। इसका मतलब क्या हुआ, आ का जो डंडा है वो छोटा है किससे, वाह से। मतलब क्या हुआ, आरोही क्रम में पहली संख्या कौन सी लिखेंगे, जो छोटी है, जो छोटी है, और वाम में कौन सी लिखेंगे, जो बड़ी है, जो बड़ी है। अगला टॉपिक है स्थानीय मान की पुनर्दृष्टि। तो इसको ऐसे समझ लेते हैं, जैसे कोई एग्जाम्पल है हमारे पास 80, ठीक। तो 80 को तुम लोग क्या कैसे लिख सकते हो, 80 कहाँ पे आता है, 8 गुणा 10 80 होता है, 8 10 80, 8 गुणा 10। ये तो ऐसे मान लो पूछ ले कि 70 लिखो, तो 7 गुणा 10 लिख सकते हैं। और ऐसे ही अगर मान लो कि 78 पूछ ले, तो इसको कैसे लिखो, 70 को 7 गुणा 10 लिख सकते हैं, और 78 में 70 प्लस 8 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 70 प्लस 8, 70 8 78, ठीक। और 70 को कैसे लिख सकते हैं, 7 गुणा 10 प्लस 8। ऐसे ही खोलना, ऐसे ही जो संख्या है उसको तोड़ने को स्थानीय मान की पुनर्दृष्टि कहते हैं। स्थानीय मान कौन सा है, ये वाला, पुनर्दृष्टि कर लो, मतलब ऐसे, ठीक है। अब जैसे एक और एग्जांपल है 278, इसको कैसे कर सकते हैं, 200 अलग कर लो पहले, 78 दिया है, 78 का हम लोग लिख चुके हैं, कैसे, 7 गुणा 10 प्लस 8। अब 200 कैसे लिखो, 2 का 100 में गुणा करो, कितना आएगा 200, तो 278 बराबर 2 गुणा 100 प्लस 7 गुणा 10 प्लस 8, ठीक है। 1000 वाले अंक के साथ भी कर लेते हैं, जैसे 5278 दिया, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते, 5000 प्लस 2 गुणा 100 प्लस 7 गुणा 10 प्लस 8। और 5000 कैसे लिख सकते हैं, 5 गुणा 1000 प्लस 2 गुणा 100 प्लस 7 गुणा 10 प्लस 8। ऐसे ही आपको बहुत सारे सवाल दे देगा, जैसे कह देगा, मैं आपको सवाल दे रहा हूँ, आप करके लाइएगा। कह रहा है 3732 को पुनर्दर्शी के रूप में लिखिए, ठीक है। और 55 को लिखो, हैं, और 416 को लिखो, ये आप लोग करके लाइएगा। एक 10,000 वाले अंक के साथ भी देख लेते हैं, 45,278 बराबर 4 गुणा 10,000, ठीक है। बार बार ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 5,000 को 5 गुणा 1,000 लिख सकते हैं, इसलिए 45,278 को हम कैसे लिख सकते हैं, 40,000, 40 को क्या, 40,000 को कैसे लिख सकते हैं, 4 गुणा 10,000 प्लस 5 गुणा 1,000 प्लस 2 गुणा 100 प्लस 7 गुणा 10 प्लस 8, ठीक है।